Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss our topic issues related to development। हमारा आज का टॉपिक क्या है? Issues related to development। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। डेवलपमेंट के डोमेन्स पढ़ लिए हैं, डेवलपमेंट के 3 डोमेन्स होती हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन हमने आगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट फेस करते आए हैं। फर्स्ट और सबसे फेमस इशू जो है वो है हमारा कौन सा होता है? कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, और जबकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। सो इस इशू को लेकर हमारे साइकोलॉजिस्ट में बहुत डिबेट रही है। सो हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होने के कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं। सबसे पहला, कॉन्टिन्यूस वाले क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट में कोई स्टेजेस नहीं होती हैं। डेवलपमेंट में कोई स्टेजेस नहीं होती हैं। और डिसकंटिन्यूस वाले क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट में स्टेजेस होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा इसका क्या ले सकते हैं? वाइगोत्स्की बोलते हैं कि हमारी डेवलपमेंट की कोई स्टेज नहीं होती हैं। जबकि स्टेजेस वाले एग्जाम्पल कौन से हैं? हमारा सबसे फेमस पियाजेट, कोहलबर्ग, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे अदर फेमस साइंटिस्ट हैं, अदर फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जो मानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूस होता है। और कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मानते हैं कि डेवलपमेंट की कोई स्टेजेस नहीं होती है। जो हमारे कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं वो क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होता है? ग्रेजुअल, यानी कि डेवलपमेंट धीरे धीरे से होने वाला प्रोसेस है। और जो हमारे डिसकंटिन्यूस वाले हैं वो क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट कैसा होता है? सडन। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ग्रेजुअल वाले क्या मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होता है। जैसे अगर हम बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट लेते हैं तो बच्चा सबसे पहले क्या करना शुरू करता है? कूइंग, यानी कि वो बहुत छोटी छोटी आवाज़ें निकालना शुरू करता है। फिर उसके बाद बच्चा क्या है? वो बैबल करना शुरू करता है। सो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस और धीरे धीरे चलती रहती है। बैबलिंग के बाद बच्चा क्या करता है? बच्चा अपना फर्स्ट वर्ड बोलता है, और वो 9 to 10 मंथ्स के अप्रोक्स जब हो जाता है तो वो फर्स्ट वर्ड बोलता है। और फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करने लगता है? 2 से 3 वर्ड्स, यानी कि कंबाइन करके वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। एंड देन जब 2 से 3 वर्ड्स बोलने लग जाता है तो फिर बच्चा सेंटेंसेस में पूरा वर्ड बोलने लगता है। सो हमने क्या देखा कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? क्या डेवलपमेंट की कोई स्टेज है? नहीं, डेवलपमेंट हमारा लगातार हो रहा है। और कैसे हो रहा है? ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे होता है। जबकि इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और पियाजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है? स्टेजेस में होता है, और उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते ही एकदम से उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो
नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस वाले क्या बोलते हैं कि जो स्टेजेस होती हैं, अगर स्टेजेस होती भी हैं तो स्टेजेस की ओवरलैपिंग होगी, स्टेजेस की ओवरलैपिंग। और जो डिसकॉन्टिन्यूस वाले हैं वो क्या बोलते हैं, नो ओवरलैपिंग। इनका मानना क्या है कि अगर हमारा डेवलपमेंट स्टेजेस में होता भी है तो ऐसे नहीं कि पहले एक स्टेज आई फिर ये स्टेज ख़त्म हो गई देन सेकंड स्टेज शुरू होगी। इनका कहना है कि जैसे ये स्टेज चल रही है तो इसके साथ साथ ही हमारी दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है और उनमें ओवरलैप होता है, यानी कि वो स्टेजेस एक साथ मिलके वर्क करती हैं। सो यहाँ पे स्टेजेस की क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग। और डिसकॉन्टिन्यूस वालों का क्या मानना है कि स्टेजेस की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, पहले स्टेज 1 कंप्लीट होती है फिर उसके बाद हमारी स्टेज 2 शुरू होती है। सो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो वो कैसे आएगा, ग्राफ बनाने के लिए हमने अपने एक्सिस ले लिए। सो अगर हम कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमारा एक कर्व आता है, और अगर हम डिसकॉन्टिन्यूस के लिए ग्राफ खींचते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूस वाले क्या कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में होता है। सो जब हमारी फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाएगी तब हमारी सेकंड स्टेज शुरू होगी, जब सेकंड कंप्लीट हो जाती है तो थर्ड शुरू होती है, थर्ड कंप्लीट हो जाती है तो फोर्थ शुरू होती है। सो ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा स्टेजेस में होता है और स्टेजेस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, स्टेजेस हमारे डिस्टिंक्ट यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। बट ये वाला इशू जो है वो हमारा रिजॉल्व हो चुका है। कैसे रिजॉल्व हो चुका है, और अब मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला इशू जो हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड था। अब हमारा सेकंड इशू हो जाता है नेचर वर्सेस नर्चर। इसमें नेचर वर्सेस नर्चर में डिबेट किसके लिए है, हमारी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। जो नेचर होती है उसको यहाँ पे हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो नर्चर होता है वो रिलेटेड है हमारा एनवायरनमेंट से। सो एज यूजुअल कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारी हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और कुछ मानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट इस इशू का अभी तक कोई रिजॉल्वमेंट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण, या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कारण। सो यही हमारे मेन रीज़न है इन इश्यूज़ के, क्योंकि ना ही इंडिविजुअल डिफरेंस कभी ख़त्म होंगे और ना ही स्टेजेस कभी ख़त्म होगी। सो ये इशू हमारा अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है कि हमारा नेचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर नर्चर यानी कि हमारी हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर एनवायरनमेंट। लेकिन हम क्या जानते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है, जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के इंट्रैक्शन से होता है, और ये इंट्रैक्शन हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है ना कि एडिटिव। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी अपना 50% पार्ट प्ले करती है या फिर एनवायरनमेंट अपना 50% पार्ट प्ले करता है और टोटल 50 + 50 मिलके 100% पार्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ स्टेजेस में हमारी हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और एनवायरनमेंट कम होता है। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, प्रीनेटल यानी कि जो मदर के वॉर्म वाली स्टेज होती है, प्री नेटल स्टेज, उसमें क्या होता है, हमारा मेन पार्ट कौन प्ले करता है, हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट हमारा लेस पार्ट प्ले करता है। बट उसके बाद जैसे जैसे हम इन्फेंसी स्टेज पे आते हैं,
सो अदर स्टेजेस पे आते हैं, तो वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो हेरिडिटी का पार्ट कम हो जाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन से होता है, ना कि एडिटिव से। यानी कि हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इसके 50 और इसके 50 से मिलके हमारा 100% डेवलपमेंट होता है, ये कहना हमारा गलत है। और इस पॉइंट के ऊपर सीटेट में क्वेश्चंस आता है कि जो हेरिडिटी है वो अपना 50% पार्ट प्ले करती है और एनवायरनमेंट 50%, ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड इशू क्या हो जाता है, थर्ड इशू हमारा है अर्ली एक्सपीरियंस और अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। सो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड इशू क्या है, अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, कि हमारी लाइफ होती है या डेवलपमेंट होता है उसके अर्ली एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमें स्टार्टिंग की लाइफ में एक्सपीरियंस मिले हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो हमें बाद की लाइफ में एक्सपीरियंस मिले हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्ली एक्सपीरियंस पे कौन जोर देता है, फ्रायड, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रायड, वो क्या बोलते हैं कि हमारे अर्ली एक्सपीरियंस, अर्ली में भी कौन से 0 से 5 ईयर्स, 0 से 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो हमारा लेटर एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं वो कौन है, हमारे एरिक्सन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारे लेटर एक्सपीरियंस या फिर हमारी लाइफ के रीसेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेम एज नेचर वर्सेस नर्चर, ये इशू भी हमारा अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है, इसका भी सेम रीज़न हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि सभी स्टेजेस में हमारे एक्सपीरियंस हमें अलग अलग मिलते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अब बच्चा ना तो जब छोटा है ना चल सकता है ना वो भाग सकता है, तो उसके एक्सपीरियंस उस फील्ड के बहुत कम होंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा जब चलने लगता है तो उसे चलने से रिलेटेड, भागने से रिलेटेड या फिर लिखने पढ़ने इन सब से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं। सो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिससे हमें एक्सपीरियंस भी चेंज मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। फर्स्ट इशू क्या था, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, जो रिजॉल्व हो चुका है और क्या कहा गया है कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। सेकंड था नेचर वर्सेस नर्चर, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। और थर्ड है अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, जो कि हमारा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।